सारी टाइप की एनर्जी पढ़ी थी लास्ट क्लास में, ठीक है, जियोथर्मल पढ़ लिया था, ओशियन से पढ़ लिया था। अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है मेरे पास सबसे इंपॉर्टेंट, जिसका नाम है न्यूक्लियर एनर्जी, ठीक है। तो अब देखो न्यूक्लियर एनर्जी में ना हमारे पास, तुम्हें पता है कि न्यूक्लियर एनर्जी का मतलब न्यूक्लियस से होता है। तो मेरे पास बहुत सारे एटम हैं और बहुत सारे ऐसे एटम भी होते हैं, ऑब्वियसली बात है हर एटम के पास बीच में न्यूक्लियस होते हैं, राइट। तो देखो अब ना मेरे पास ना इस तो ऐसी एनर्जी जो न्यूक्लियस की वजह से क्रिएट हो पाए, तो एक ऐसी एनर्जी जो न्यूक्लियस से आएगी उस चीज को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर। तो देखो अब ना हमारे पास क्या है, तो ये ना दो टाइप की होती है। एक मेरे पास होता है न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन और एक मेरे पास होता है न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन। तो ये मेरे पास दो टाइप की होती हैं और ये न्यूक्लियस की वजह से ऑब्टेन होता है हमारे पास। तो देखो एज द नेम सजेस्ट फ्यूजन, तो इसका मतलब मान लो तुम्हारे पास एक छोटी छोटी न्यूक्लियस है, मान लो जैसे अब भाई फ्यूजन का मतलब फ्यूज होने के बाद कोई भी चीज बड़ी बनेगी। तो मान लो ये एक छोटी सी न्यूक्लियस है और ये भी एक छोटी सी न्यूक्लियस है, और ये दोनों छोटी छोटी न्यूक्लियस मान लो आपस में मिलके ऐड हो गई, और अब ये क्या बन गई है, एक बड़ी न्यूक्लियस बन गई है। तो जब ये बड़ी न्यूक्लियस बनती है ना तो मेरे पास अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होकर आती है। तो उसी एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी न्यूक्लियर ऑब्टेन फ्यूजन। फ्रॉम द न्यूक्लियर फ्यूजन। ये ज्यादातर हमारे पास हाइड्रोजन के अंदर होता है, और जो सन है, सन के अंदर भी क्या सपोज किया जाता है कि न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन ही हो रहा होगा, ठीक है ना। सर तो न्यूरॉन स्टार में भी होता है ना? न्यूरॉन सर किस, न्यूरॉन स्टार। अच्छा स्टार के अंदर, हाँ हाँ बिल्कुल, क्योंकि स्टार के भी, अगर स्टार के अंदर भी एनर्जी है तो वो इसी के अंदर इसी वजह से होता है, ठीक है। तो जितने भी मेरे पास ये जो सेल्सियस बॉडी है हमारे पास, सन हो गया या स्टार हो गए, तो इनके अंदर इस टाइप की एनर्जी देखी गई है। तो अभी मैं करवाऊंगा, वीडियो भी दिखाऊंगा एक। अच्छा अब मान लो अगर मेरे पास एक बहुत बड़ी न्यूक्लियस है, मान लो जैसे यूरेनियम है, और ये बहुत बड़ी न्यूक्लियस है, मान लो ये वे आपस में मिलके टूट, मतलब ये अनस्टेबल थी। तो ये देखो हर चीज में तुम्हें पता है, जैसे मान लो कोई एक बच्चा बहुत छोटा सा है, तो क्या उसे अपनी लाइफ अच्छी लगेगी। अगर एक लड़का बहुत छोटा है तो क्या उसकी लोग सब उसको कहेंगे अरे वाह क्या बात है तुम्हारी हाइट तो बहुत अच्छी है, क्या लोग ऐसे बोलेंगे। नो सर। नो नहीं। सर। अच्छा मान लो एक लड़के की हाइट बहुत ही बड़ी है, एकदम चेरी काउंटी जितनी, लोग कहेंगे अरे भाई तो बहुत अच्छा लड़का है, क्या लोग ऐसे बोलेंगे। नो नो सर। नहीं। सर। अच्छा लेकिन मान लो अगर हाइट हो मेरे जैसी एकदम परफेक्ट, तो क्या लोग तारीफ करेंगे। ऑफ कोर्स लोग तारीफ करेंगे, ठीक है ना। तो इसका मतलब ना तो ज्यादा हाइट छोटी होनी चाहिए, ना हाइट मेरे पास बड़ी होनी चाहिए। तो ये क्या है मेरे पास परफेक्ट हाइट। तो इसी तरीके से तो स्टेबल कौन हुआ, ये पहला वाला, दूसरा वाला या तीसरा वाला। सर सेकंड दूसरा वाला। वाला। सेकंड आप। वाला बिल्कुल। तो उसी तरीके से न्यूक्लियस वाला भी होता है। तो न्यूक्लियस जो छोटी छोटी न्यूक्लियस होती हैं वो भी अनस्टेबल होती हैं, इसलिए वो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए जुड़ जाती हैं ताकि वो बीच जैसी बन जाए, स्टेबल है ये। इसी तरीके से बड़ी न्यूक्लियस है वो भी अनस्टेबल होती है, तो वो भी अपने आप में क्या होती है, वो भी टूट जाती हैं ताकि वो टूटने के बाद बीच जैसी बन सके, राइट। तो ये यस जो सर। आपस में टूट रही हैं, ये क्यों टूट रही हैं, क्योंकि इनके पास एनर्जी हाई थी, और हाई एनर्जी का मतलब होता है अनस्टेबिलिटी। तो उस अनस्टेबिलिटी को स्टेबिलिटी में कन्वर्ट करने के लिए ये लोग, ये जो न्यूक्लियस है, ये फ्यूजन और फ्यूजन रिएक्शन करवाते हैं। नहीं आया कुछ समझ में। सर आ गया। सर तो मैम ने हमें एक एग्जांपल दिया था यूरेनियम 235 का, सर तो ये अरे 235 क्या है? एक सेकेंड आ रहे हैं, अभी तो जस्ट मैंने इंट्रोडक्शन बताया है। ये U35 हमारे पास एलिमेंट है, ये उसका मास है। U235 अभी तो मैंने कुछ बताया ही नहीं है, अभी तो इंट्रोडक्शन क्या है जस्ट। ये मेरे पास एलिमेंट है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, जिसमें एनर्जी प्रोड्यूस करने की टेंडेंसी होती है। अभी करवाऊंगा ये सब चीजें मैं, ठीक है। तो देखो अब जैसे मेरे पास फ्यूजन है, तो अब अगर मैं फ्यूजन करवाऊंगा तो फ्यूजन में मेरे पास क्या होते हैं, छोटे छोटे न्यूक्लियाई ऐड होंगे या बड़े बड़े। सर छोटे सर छोटे। छोटे छोटे। छोटे छोटे। तो हाइड्रोजन देखो मेरे पास ना हाइड्रोजन के आइसोटोप्स होते हैं, शायद तुमने सुना होगा, आई ड्यूटेरियम ट्रिटियम, राइट। तो मेरे यस सर पास, लास्ट ईयर था। यस, तो ये मेरे पास हाइड्रोजन के, ये शायद मैंने करवाया भी था शायद मुझे याद आ रहा है, प्रोटियम ड्यूटेरियम ट्रिटियम, ठीक है ना, जिनके एटॉमिक नंबर क्या रहते हैं सेम, लेकिन मास नंबर क्या रहते हैं डिफरेंट। तो ये यस मेरे सर। पास क्या है, आइसोटोप होते हैं हाइड्रोजन के। तो यही वो चीजें हैं जो आपस में मिलकर कंबाइन करेंगे, और आपस में कंबाइन करते हैं हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर पे, और फाइनली ये मेरे पास हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करेंगे। तो ये मेरे पास क्या हो गया, एनर्जी, आई मीन न्यूक्लियर फ्यूजन। लेकिन अगर कोई बड़ी सी न्यूक्लियस है जैसे यूरेनियम 235, तो यूरेनियम जो होता है ये मेरे पास बहुत बड़ा एलिमेंट होता है, ठीक है। तो अब अगर तो ये मेरे पास इतना बड़ा है, तो अगर बेसिकली तुम इसके अंदर क्या करोगे, आई मीन ये अनस्टेबल है, तो इसे स्टेबल होने के लिए क्या करना पड़ेगा अपने आप में, सर ब्रेक। ब्रेक फ्रीजन। होना पड़ेगा।
ठीक है ना। तो ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं, एक पहले हम बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, उसके बाद हम फिर हम उस पे आते हैं मेन रिएक्शन वाले पार्ट पे जो सुहानी पूछ रही है। ठीक है, तो अब मान लो जैसे अगर मैं न्यूक्लियर फ्यूजन की बात करता हूँ, तो अगर मैं न्यूक्लियर फ्यूजन की बात करूंगा तो जरा बताओ प्यारे प्यारे बच्चों, न्यूक्लियर फ्यूजन किन किन चीजों का होता है? आई मीन न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है बेसिकली? कैन आई से जॉइनिंग ऑफ टू और मोर स्मॉल एटम्स इनटू अ लार्ज एटम? Yes, sir. Yes, sir. तो मेरे पास जो होता है इसके अंदर जॉइनिंग ऑफ टू और मोर स्मॉल एटम्स, तो ये क्या बनाते हैं? सो दे फॉर्म अ लार्ज एटम। तो ये मेरे पास है न्यूक्लियर फ्यूजन के लिए। अच्छा, तो इसमें एनर्जी निकल के आएगी या नहीं निकल के आएगी? ऑफ कोर्स निकल के आएगी, Yes, तभी तो ये sir. फ्यूजन, तभी तो एनर्जी की बात चल रही है। तो रिमेंबर दैट मैसिव अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड। जैसे सुना है कभी हाइड्रोजन बॉम्ब, कि उसने Yes, हाइड्रोजन sir. बॉम्ब Yes, से sir. हाइड्रोजन बॉम्ब से हमला करवा देंगे बेटा, ज्यादा ज्यादा अकड़ में मत रहो। तो हाइड्रोजन बॉम्ब का मतलब क्या है कि क्योंकि जब भी आप कंबाइन होते हैं, हम बहुत बड़े लेवल पे करवाते हैं, तो उसमें से मैसिव अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी निकल के आती है। ठीक है, तो अब मेरे पास मैसिव अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड भी होती है कंबाइन करवाने के लिए इनके, और ये एनर्जी भी रिलीज करते हैं। ठीक है, तो मैसिव अमाउंट ऑफ एनर्जी, इनको जोड़ने के लिए एनर्जी की भी रिक्वायरमेंट चाहिए होती है। तो मैसिव अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड एंड रिलीज्ड आल्सो। तो जब भी ये दो न्यूक्लियस आपस में ऐड होंगी तो ये बड़ी बन जाएगी, तो इसके लिए भी इन्हें एनर्जी चाहिए होती है। ठीक है, तो अब जो रिलीज होगी, एनर्जी जो रिलीज होगी उसे हम क्या बोलेंगे? न्यूक्लियर रिएक्शन, न्यूक्लियर फ्यूजन एनर्जी, इजंट इट? Yes, sir. तो जुड़ने के लिए भी इनको हाई एनर्जी चाहिए, और जब रिलीज होते तो एनर्जी निकल के आएगी, और उसे हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर फ्यूजन एनर्जी। ठीक है, तो NFE का मतलब न्यूक्लियर फ्यूजन एनर्जी, तो हमारे पास एनर्जी निकल के आती है। यस और नो? तो ये कहाँ कहाँ पे टेक प्लेस हो रही है? अगर हम देखा जाए ये न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन कहाँ कहाँ पे हो रही है? अभी मैंने एग्जांपल लिए दो, हर्षिता ने भी So बताया। hydrogen Sir, bomb. hydrogen. Hydrogen में. अरे यार, हाइड्रोजन में तो हो रही है, रियल में कहाँ पे हो रही है अभी? सन एंड स्टार, अभी बताया The ना। sun of stars में. Okay? तो क्योंकि तो ये बताओ, क्या क्या जैसे रोज लाइट नहीं आती तुम्हारे पास? देखो ये रोज की बात नहीं है, अभी सन अगर यहाँ पर है तो कहीं और दूसरी कंट्रीज में नहीं है, फिर जब यहाँ पे रात होगी तो वहां पे सुबह होती है। तो इसका मतलब सन अपनी लाइट हमेशा दे रहा है या बंद कर लेता है कि चलो चलो रात हो गई, अब टाइम हो गया मेरे पास, ऐसा कर लेता है? बताओ। हमेशा देता है. अरे भाई 24 घंटे उसमें लाइट होती है, राइट? अर्थ इस तरीके से घूम रहा होता है ना, तो इस साइड अगर इंडिया यहाँ पे आ गया तो यहाँ पे लाइट आएगी, फिर इंडिया वाला पोर्शन पीछे चला गया और यहाँ पे दूसरी कंट्रीज आ गई। ठीक है, तो सन की लाइट हमेशा ही मेंटेन रहती है, तो वो कौन सी एनर्जी है? Nuclear fusion. न्यूक्लियर फ्यूजन। उनके अंदर ये चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, और ये आगे कई सालों तक चलता जाएगा। कुछ साइंटिस्टों ने प्रेडिक्ट भी किया है कि कुछ सालों बाद, मतलब अभी तो टाइम है, जो तो तुम्हारी एज भी निकल जाएगी, हमारी जनरेशन भी आ जाएंगी, कि ये सन का जो ये फ्यूल है, ये जो हाइड्रोजन है, ये खत्म हो जाएगा, फिर इसके सन भी क्या हो जाएगा? बुझ जाएगा। तो सन जब बुझ जाएगा तो क्या फिर प्लांट हो पाएंगे? जब No, प्लांट भी नहीं हो sir. पाएंगे तो No, फिर sir. तो फिर तो लाइफ ही खत्म हो गई ना। ये जो तुम लाइफ आज देख रहे हो किसकी वजह से है? सन की वजह से है, क्योंकि जब सन ही नहीं होगा तो प्लांट नहीं होंगे, प्लांट नहीं होगा तो खाओगे क्या? कुछ लोग कहते हैं सर कोई बात नहीं मैं नॉनवेज खाऊंगा। अबे नॉनवेज खाएगा तो भाई नॉनवेज, तो वो चिकन विकन क्या खाएगा? वो तो प्लांट के ऊपर ही है, तुम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट के ऊपर ही डिपेंडेंट हो, अगर तुम्हें नहीं पता ये बात तो। चाहे कीड़े Yes, से sir. छोटे मोटे कीड़े मकोड़े हो, जिस दिन वेजिटेशन खत्म उस दिन हम सब खत्म। ठीक है, फिर तुम एक दूसरे को खाते रहना। ठीक है, कब तक खा लोगे? टेम्पररी, 3-4 दिन तक रह पाओगे। ठीक है, तो इसीलिए मेरे पास फिर ये कहाँ पे होता है मेरे पास, तो ऐसी प्रेडिक्शन की गई है कि इसका भी कुछ अमाउंट है वो कुछ टाइम बाद खत्म हो जाएगा। ये क्यों खोल रखा है? सो टेक प्लेस इन सन एंड स्टार्स। ठीक है भाई, किसी को कोई डाउट है इसके अंदर? No, अच्छा, sir. मैंने एक No, चीज sir. बताई कि ये जो मेरे पास होता, अभी किसी ने अगर नोटिस, अगर किसी ने ध्यान से सुना हो, कि ये इस रिएक्शन को करवाने के लिए मुझे दो कंडीशन चाहिए होती है। मैंने क्या बोला बताओ? ये रिएक्शन करवाने के लिए मैंने दो कंडीशन तुम्हें बताई, दो चीज चाहिए होती है। क्या? Two or more small atoms. हाई टेम्परेचर चाहिए होता है, सुना किसी ने? और हाई Sir, high डेंसिटी। pressure Yes, and high sir. temperature. यस, तो मेरे पास जैसे बॉम्ब होता है, तो वो बॉम्ब हवा होता है या बॉम्ब एक उसमें रखा जाता है,
एक सॉलिड स्ट्रक्चर के अंदर, फिर सॉलिड एक स्ट्रक्चर में रखा स्ट्रक्चर जाता के है ना, अंदर रखा हाँ, जाता तो है। वो एकदम छोटा सा होता है ना, फेंक के मारा जाता है, तो वो उसके अंदर क्या होता है, ऑलरेडी हाई प्रेशर मेंटेन रहता है, तो हाई टेम्परेचर मेंटेन रहता है, तो हाई टेम्परेचर एंड हाई डेंसिटी मेंटेन रहती है। तो इन सब के अंदर ये रिक्वायरमेंट है इसकी, ठीक है ना, इज दैट क्लियर? अच्छा, यस सर। अब देखो एक ना मेरे पास ना कुछ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, जैसे सुहानी ने भी नाम लिया यूरेनियम, तो ये क्या है मेरे पास, ये ना एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, और ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट का मतलब क्या होता है, जिसमें टेंडेंसी होती है कि वो अपनी फिर बॉडी में से, टाइटेनियम भी शायद रेडियो एक्टिव अरे होता है ना? बहुत आएगा, टाइटेनियम आएगा मेरे पास, प्लोरियम आएगा, ठीक है, बहुत सारे आएंगे अभी। तो ये मेरे पास क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव होते हैं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, सबने वो नाम सुना है ऑर्डोनिल? सर एक सेकंड एक सेकंड, ऑर्डोनिल का नाम सुना है, जो यूजुअली Yes, लोग sir. वॉशरूम में यूज करते हैं? तो जब ऑर्डिनरी अगर मान लो तुम एक नया खरीद के लेकर आए हो, तो क्या वो 2 हफ्ते बाद भी नया ही रहता है? No, sir. नो सर। उसका अमाउंट कम हो जाता है ना, क्योंकि वो कुछ फ्रेग्रेंस देता रहता है। यस सर। तो Yes, मुझे एक sir. बात बताओ, तो एक तरह से अगर तुम इसी को एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट मान लो, तो ये रेडिएशन देता जा रहा है ना अपनी बॉडी में से, और इसका अमाउंट कम होता जा रहा है। गॉट इट? यस सेम सर। इसी तरीके Yes, से sir. मेरे पास क्या होता है, कुछ एलिमेंट होते हैं जिनको हम बोलते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट, जैसे यूरेनियम। तो ये अपनी न्यूक्लियस के पास टेंडेंसी होती है कि ये अपनी बॉडी के अमाउंट को बाहर निकालता रहता है, बाहर निकालता रहता है, ठीक है। जैसे किसी ने मूवी देखी है लूसी? Yes, sir. लूसी, वो जो लास्ट में एकदम 100% ज्ञान ज्ञान हो Yes, जाता है sir. उसे, तो वो इसका मतलब वो 100% तक जा रहा होता है, और फाइनली फिर वो लुप्त हो जाती है, गायब हो जाती है। फिर उससे पूछा तुम कहाँ पर हो, तो वो कहती है आई एम एवरीवेयर। नोटिस किया है वो? Yes, sir. इसका मतलब उसने अपनी पूरी बॉडी को एक तरह से, अब वो गायब हो चुकी है, पूरी इवेपोरेट हो चुकी है पूरी संसार के अंदर। ये एग्जांपल हटाओ, जरा नहीं देखी कोई बात नहीं। वो ड्रग्स की वजह से हाँ होता है. हाँ, ड्रग होता है उसका, ठीक है। अब तो इसी तरीके से ये समझना कि अगर मेरे पास कोई भी न्यूक्लियस है, तो वो न्यूक्लियस अपने अमाउंट को हवा में निकालता रहता है। तो जब वो निकालता रहता है हवा में, तो वो रेडिएशन निकालता है। आगे 12th में जाओगे तो डिटेल में पढ़ोगे, वो रेडिएशन कौन कौन सी हो सकती है, अल्फा रेडिएशन, बीटा रेडिएशन, गामा गामा रेडिएशन। तो रेडिएशन। ये मेरे पास रेडिएशन होती है, और बड़ी खतरनाक भी होती है ये हमारे लिए। तो अल्फा बीटा गामा रेडिएशन निकालते हैं ये न्यूक्लियस मिलके। तो बताओ, अगर अगर मैं एक न्यूक्लियस हूँ, मेरी बॉडी में से अल्फा बीटा गामा रेडिएशन निकल रही है, तो मेरा अमाउंट ज्यादा रहेगा या कम हो जाएगा? फिर कम हो फिर जाएगा। कम अरे हो वो जाएगा. जो रेडिएशन है मेरे न्यूक्लियस में से तो निकल रही है, तो मेरा अमाउंट कम नहीं हो जाएगा? ऑफ कोर्स कम हो जाएगा। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? तो Yes, इसी यस तो सर। तो, yes, तो sir. तो इसको बोलते हैं डिसइंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन मतलब, जैसे हमारे इंस्टीट्यूट का नाम क्या है, इंटीग्रेटेड लर्निंग सेंटर। इंटीग्रेटेड का मतलब, जब तुम आए थे तुम छोटे छोटे थे, छोटे छोटे का मतलब तुम्हारा ब्रेन छोटा छोटा था, इतना छोटे भी नहीं थे। तो अब फाइनली क्या हो रहा है, तुम पढ़ते जा रहे हो, तो तुम्हारा ब्रेन बड़ा होता जा रहा है, बड़े होने का मतलब डेवलप होता जा रहा है। ब्रेन उतना ही है, लेकिन थोड़ा बहुत उसके अंदर चीजें हम ज्यादा डालते न्यूरॉन्स जा रहे बन हैं। रहे हैं। तो फाइनली न्यूरॉन एक बार बनते हैं, हमेशा ध्यान रखना। न्यूरॉन जितना तुम्हारा बर्थ के टाइम में बन गया, और उसके बाद बस वो डेवलप होते हैं, मतलब साइज उनका हमेशा बढ़ जाए, लेकिन नंबर कभी नहीं बढ़ेगा। तो सर इसी ने तरीके से ब्रेन न्यू कनेक्शन सुना था। क्या, हाँ वेरी गुड, शाबाश। तो फाइनली मेरे पास, तुम कुछ कह रहे थे सक्षम, एक सेकंड पहले, थोड़ी देर पहले। सर वो हाई टेम्परेचर, और आपने 2 बार लिख लिया हाई टेम्परेचर। ओह सॉरी 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 यार, सॉरी यार, हाई डेंसिटी लिख लो, ठीक है। फ्लो फ्लो में ना मैं एकदम बह जाता हूँ, सागर है ना मेरा नाम, तो इसलिए थोड़ा मैं कह रहा ध्यान हूँ. रखना, ठीक है। तो हाई टेम्परेचर और मैं गलतियां थोड़ी ज्यादा करता हूँ, मुझे बता दिया करो। जब मैं लिख रहा होता हूँ ना, तो 2-3 मिस्टेक मेरे से हो जाती है, जो शायद मुझे दिखती नहीं है। उम्र भी तो हो रही है, मेरी उम्र देख लो यार, ठीक है, उम्र हो रही है मेरी, तो थोड़ा ध्यान रखा करें सारे बच्चे, तुम तो जवान हो, तो बता दिया करो। वैसे हम भी कम नहीं है, बट स्टिल ठीक है। तो ये मेरे पास क्या है, न्यूक्लियर फ्यूजन। किसी को कोई दिक्कत है इसके अंदर, प्यारे प्यारे बच्चों? नो सर। अच्छा, तो न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता होगा? तो न्यूक्लियर फ्यूजन में मेरे पास तो एक सेकंड, हाँ, स्वास्थ्य का ये रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस क्या होती है? रेडियो एक्टिव न्यूक्लियर क्या होती है? जो अपनी बॉडी में से डिसइंटीग्रेशन करवा दे। इंटीग्रेशन का मतलब बड़ा होना। तुम्हारी इंफॉर्मेशन आज बड़ी है जब तुम आए थे आईएलसी में, तो आज के मुकाबले और जब तुम आए थे तो बहुत फर्क है। तुम इतने इंटेलिजेंट नहीं थे, मे भी हो थोड़े बहुत, लेकिन आज तुम ज्यादा इंटेलिजेंट हो जब तुम आए थे। तो ये इंटीग्रेट हुआ या नहीं हुआ तुम्हारा माइंड? लर्निंग में यस इंटीग्रेशन हुआ सर। नहीं हुआ? इसलिए ये नाम कोई ऐसे नहीं रख दिए जाते, ऊपर से ऑर्डर आते हैं, फरमान आता है हमारा सीबीएसई से, तो नाम रखा गया है सोच जान पूछ के कि इंटीग्रेटेड लर्निंग। तुम्हारी बिना लर्निंग सोच को कर. तुम्हारी लर्निंग को इंटीग्रेट किया जाना है। अब इंटीग्रेशन की जगह पे अगर मान लो मैंने बोल दिया डिसइंटीग्रेशन, मान लो एक इंस्टीट्यूट का नाम है डिसइंटीग्रेशन लर्निंग सेंटर, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब तुम्हारा माइंड इतना है, और जब तुम आ जाओगे तो जितना ज्ञान है वो भी चले जाएगा। क्यों? वहां पे कुछ पढ़ाया नहीं जाएगा, ऊपर से तुम्हें मारा जाएगा, पीटा जाएगा। मान लो तुम्हारा सर फोड़ दिया टीचर ने,
तो हो गया, लो सारा 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 एनर्जी निकल गई। तो इसका मतलब वो क्या है, तो नाम पे था तुम्हारी, तुम गई क्यों था फिर उसमें, नाम ही उसका डिसइंटीग्रेशन लर्निंग सेंटर है। इंटीग्रेशन तो था। डिसइंटीग्रेशन का मतलब जितनी चीजें हैं उसमें से निकल जाना। तो डिसइंट क्या मैं बोल सकता हूँ, इट इज अ डिसइंटीग्रेशन फ्यूजन के अंदर। अरे मतलब Yes, sir. मतलब अगर देखा जाए जो रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस होती हैं, तो ये अपनी बॉडी में से रेडिएशन निकालती है, रेडिएशन निकालेंगे तो उसका खुद का अमाउंट कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये होता है रेडियो एक्टिविटी। तो अगर अब मैं फ्यूजन की बात करता हूँ, तो प्यारे प्यारे बच्चों न्यूक्लियर फ्यूजन के अंदर क्या होगा, एक बड़ी न्यूक्लियस होगी या छोटी न्यूक्लियस टूटेगी, तो बड़ी Sir, बड़ी। छोटे में टूटेगी। बड़ी टूटेगी ना, छोटी कैसे और छोटी में टूट जाएगी, बिल्कुल जान लोगे क्या उसकी। तो बड़ी को तोड़ना है हमें, तो इसका मतलब कहना है इसे डिवीजन ऑफ सिंगल एटम, division of single atom into multiple atoms into multiple atoms of। अच्छा, अब जो मल्टीपल में टूटे हैं तो अब वो छोटे टूटे होंगे या बड़े, छोटे। छोटे हो जाएंगे छोटे ना ही टूटे भाई। होंगे। हाँ हाँ, मतलब बड़े से ऑफ कोर्स अगर बड़ा टूटेगा तो छोटा ही तो बनेगा। अच्छा देखो, वो जैसे मैंने फ्यूजन करवाया था, तो फ्यूजन को करवाने के लिए मेरे को हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी लगी थी या थोड़ी, Sir, high amount हाई of अमाउंट हाँ, ऑफ एनर्जी। लेकिन फ्यूजन को करवाने में कोई ज्यादा हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी नहीं लगती है, ठीक है, तो वो उसको हम अपने आप आसानी ही से। हो जाता है। हाँ, तो वो अगर होगा हमारे पास तो वो अपने आप, क्योंकि डिसइंटीग्रेशन की बात चल रही है ना, बड़ी बड़ी न्यूक्लियस में से रेडिएशन निकलती जाएंगी तो वो अपने आप छोटा होता जाएगा। तो इसके लिए मेरे को क्या लगता है, रिक्वायर लेस एनर्जी, ठीक है। तो इसमें ये तो डिवाइड होने के लिए मेरे पास कम एनर्जी लगती है। देखो जैसे तुमने सुना होगा कि सब धर्म एक जैसे हैं, देखो सबको यूनाइट करने के लिए और सबको तोड़ने के लिए खुद सोचो कहाँ पे ज्यादा एनर्जी लगेगी, यूनाइट करने में एनर्जी लगती है। यूनाइट करने में एनर्जी तुम लगती भी है। जानते हो आजकल लड़ाइयाँ कितनी जल्दी हो जाती हैं, उन्हें कहा तू बदतमीज है भाई, चलना तू बदतमीज होगा, हो लड़ाई, आग लगा दो। उसे कहते हो कि वो पता है तेरे तेरे को कुछ कह रहा है, वो कह रहा है ये तो बहुत पागल सी है, टेढ़ी मेढ़ी घूमती रहती है। तो मान लो ऐसे किसी ने भी आग लगा दी, दोस्तों में हो जाती है यार। अभी तुमने दिल्ली के दंगे देखे होंगे, दिल्ली में दंगे, बताओ आज के जमाने में दंगे हो सकते हैं क्या, लेकिन अब क्या करें, दंगे हो गए दिल्ली में, वो भी बताओ आज के टाइम पे सर, हमारे उनका दिमाग बताओ। डिसइंटीग्रेटेड है। हाँ, तो 2020 चल रहा है और बताओ आज के टाइम पे भी दंगे होते हैं, पता नहीं 19th सेंचुरी की चीजें जो इंदिरा गांधी के टाइम पे कभी हुआ करती थी, क्योंकि उनको इंदिरा गांधी जी को हटाना था, वो आज के टाइम पे हो रही है ये सब चीजें। हद होती है, मतलब क्योंकि मोदी को इतने हटाना लोग। है। तुम चुप हो जाओ, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। काम करते तो दंगे होते ही नहीं, काम भी तो करो, कुछ काम ही नहीं हो रहा है, तो इसलिए दंगे भी हो गए शायद। तो लेकिन वो दंगे हुए थे रिलीजन के ऊपर, ठीक है। तो रिलीजन के ऊपर अब देखो दंगे तो होने, तो इस तरीके से मतलब जोड़ने के लिए उनको एनर्जी लगी नहीं लगी, क्योंकि वो एक नहीं थे, लेकिन आग लगानी थी, मतलब इनको तोड़ना था, तो एनर्जी ज्यादा लगी या कम लगी। सर, ज्यादा लगी। ज्यादा नहीं, लगी। अरे तोड़ने में। तोड़ने के लिए, तुम आग लगाने तोड़ने के में लिए। ज्यादा तोड़ने लगी। में तो एक सेकंड सारे बच्चे सुन ले, तोड़ने में तो कम लगेगी। हाँ अरे सर, तो बस कंफ्यूज कर रहे हो। एक सेकंड, तुम अगर सारे रिलीजन को एक करना है तुम्हें, इतनी सारी सरकारें चली गई, कांग्रेस 60 साल राज किया, इतने सारे मिनिस्टर्स आए, इतने सारे प्राइम मिनिस्टर आए, क्या आज भी तुम पक्के तरीके से बोल सकते हो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक है आज भी, नो अगर सर। बोला जाए तो। नो सर। मतलब कहने को तो हम बोलते हैं लेकिन इतनी स्ट्रांग है नहीं, क्योंकि अगर ऐसा होता तो दिल्ली में शायद कभी दंगे नहीं होते, या शायद कश्मीर में ऐसे दंगे नहीं हो रहे होते, मतलब और भी जगह पे हम बोल सकते हैं। मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा, टॉपिक कुछ ज्यादा ही चेंज हो रहा है, तो यहीं से रखते हैं, ठीक है ना, पता लगे तो मेरी वीडियो कोई और फैला दो और मेरे को पकड़ लिया जाए ठीक है, पता लगे सारे दंगे मेरे पे ही करवा दिए तुमने तो इसका मतलब इतनी सारी सरकारी, कौन हंस रहा है, इतनी बुरी तरीके से डरा रहे हो ठीक है। तो इसका मतलब जोड़ने के लिए बहुत एनर्जी लगती है, सरकारें की सरकारें बदल गई लेकिन एक नहीं कर पाए। लेकिन अब देखो, तो एनर्जी लगी जोड़ने के लिए, अब तोड़ना है तुम्हें, तो इतने सारे सरकारों के टाइम पे दंगे हो गए, तो तोड़ने के लिए एनर्जी लगी होगी क्या, नहीं यार। नो जरा सा उसको सर। मान लो किसी ने बोल दिया वही तेरे को गाली दे रहा है, उन्हें कहो तेरे को भी दे रहा है, बस। और जिसने ये बोला वो खुद गायब हो गया वहां से, अब दोनों लड़ रहे हैं आपस में कि तूने मुझे ये बोला, उसने तूने मुझे ये बोला। तो ऐसे ही होता है, ठीक है ना। ऐसे स्कूलों में भी तो होता है, मान लो कोई भी, जैसे मैं एग्जांपल, सरकारी स्कूल में यूजुअली क्या होता है, जैसे मान लो कोई भी लड़की जा रही हो, तो कोई भी सरकारी स्कूल का बच्चा कहता है वो देख तेरी भाभी आ रही, ऐसे ही बोल देते कुछ लोग, तो दूसरा कहता है वो तेरी भाभी है। अब भाभी को पता ही नहीं वो किसकी भाभी, भाभी चली गई और वो लड़ रहे हैं आपस में। तो सर, ये क्या हमारे स्कूल में नहीं होता ये। हाँ नहीं होता, मैं पहले जमाने की बात बता रहा हूँ, ऐसा होना भी नहीं चाहिए, तो बस बोलने वाली बातें हैं, बच्चे हैं, अब क्या करें, नादान बच्चे हैं, ठीक है। अब भाभी तो किसी की भी हो सकती है, ठीक है तो जब ये आपस में लड़ रहे हैं तो इसमें कोई एनर्जी खर्च हुई क्या, अरे तोड़ रहे ना, तो नहीं हुई है, तोड़ने में कोई ऐसी एनर्जी थोड़ी खर्च होती है। तो आई हो सबको समझ में आ चुका होगा, इतनी लंबी डिस्कशन की जरूरत थी नहीं वैसे मुझे। यस, तो बस सिंपल बताना था
किसी को कोई डाउट है? देखो सारे बच्चे चुप पड़े हैं, इनको कोई मतलब ही नहीं है दुनिया से। नो सर, नहीं नहीं है है। डाउट ठीक है, सर, सब समझाते एकदम ही इतना चुपचाप अच्छा रहते हुआ। हैं। अच्छा, थैंक यू सो मच। ठीक है तो अच्छा, तो ये कहाँ पे होता है, सन के अंदर या नॉर्मल कंडीशन में? सर ये नॉर्मल नॉर्मल कंडीशन कंडीशन में में। हो जाता है। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। ये मेरे पास फ्यूजन है। एक सेकंड, एक सेकंड, नहीं 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 नहीं, सॉरी सॉरी, मेरी गलती हो गई। नॉर्मल कंडीशन में भी नहीं होता ये। ठीक है, तो ये नॉर्मल केसेस में, क्योंकि अगर नॉर्मल केस में होने लग गया तो फिर तो तुम्हारे अंदर रेडिएशन ही रेडिएशन आ जाएंगी भाई। क्या हमारे इस, जैसे तुमने देखा होगा कि हिरोशिमा नागासाकी में बम फोड़ दिया गया था, तो वहां पे आज भी नागासाकी है। नागासाकी, तो वहां पे आज भी लोग थोड़े वैसे पैदा होते हैं, राइट, अपंग टाइप के। यस सर। तो ऐसा क्यों? क्योंकि वहां पे रेडिएशन अभी भी है। क्या यहाँ पे भी रेडिएशन है? नो सर, सर भोपाल नहीं। मतलब किसी पर्टिकुलर हाँ, अगर कंडीशन में अगर ही होगा। नॉर्मल कंडीशन में ये सब होने लग जाए तो फिर तो सब लोगों की दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि अल्फा बीटा गामा रेडिएशन आ जाएंगी। तो ये भी नॉर्मल कंडीशन में नहीं होता है, ठीक है, तो ध्यान रखना। स्पेशलाइज कंडीशंस होती है तो ये करवाई जाएगी। जो तुम्हारे पास अभी मैं तुम्हें बताऊंगा, मेरे पास क्या आएगी, जैसे न्यूक्लियर रिएक्टर जो उसे समुद्र के बीचों बीच बनाते हैं, तो वहां पे ये करवाई जाती है। तो रिमेंबर, नेवर अकर इन नॉर्मल कंडीशन। तो ये नॉर्मल कंडीशन में नहीं होता है, जबरदस्ती से करवानी पड़ेंगी। तो नॉर्मल कंडीशंस में ये नहीं होगा, क्योंकि खुद सोचो यार, नॉर्मल कंडीशन में हो जाएगा तो फिर तो तुम्हारे लिए अच्छी बात है क्या? नो सर। मान लो कहीं भी जा रहे हो, बम फट गया, लोग डर रहे हैं, कोरोना से तो लोगों को डर लग रहा है बम ना फट जाए। क्यों? वहां पे बम फट सकता है, वहां पे भी फट सकता है, वो वहां पे तो बहुत सारा यूरेनियम है, वहां पे भी फट सकता है। मान लो किसी ने ऊपर सोसाइटी से यूरेनियम गिरा दिया, तो ऐसा फिर तो दिक्कत हो जाएगी ना यार, इसीलिए नहीं आया समझ में किसी को भी। सर आ गया। और फ्यूजन के लिए सबसे अच्छा, अगर कोई मेरे पास एलिमेंट होता है तो वो क्या होता है, यूरेनियम। एक थोड़ा सा यूरेनियम भी बहुत ज्यादा कॉस्टली होता है, क्योंकि वो उसके पास टेंडेंसी होती है कि वो ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सके, एनर्जी चाहिए ना हमें, तो इसीलिए। तो यूरेनियम क्या होता है मेरे पास, सबसे प्राइमरी फ्यूल होता है, सबसे बेस्ट फ्यूल होता है। ठीक है, तो ये हम अपने, अच्छा कभी सुना है जापान में एक बार बाढ़ आई थी 2012 या 2013 के अंदर, जहां तक मुझे याद आ रहा है। ये सर एक मूवी भी थी 2012 करके। 2012, वो तो चलो ठीक है, लेकिन एक ना बाढ़ आई थी, तो उसमें क्या था, उन्होंने ना जापान के अंदर उन्होंने न्यूक्लियर पावर प्लांट बना रखे हैं, तो वो समुद्र के बीचों बीच में थे। तो जब बाढ़ आई थी तो वहां पे बाढ़ से क्या हो गया था, वो पानी वहां पे एंटर कर चुका था उनके प्लांट के अंदर, क्योंकि एडवर्स कंडीशन आ गई ना। तो वहां पे 6 प्लांट बना रखे थे उन्होंने। तो अब अगर वहां पे पानी चला गया तो उनको पता है, इस चीज का डर नहीं था जापान को कि वहां पे बाढ़ आ गई है। वहां पे पता है डर ज्यादा किस चीज का था, वहां पे उनको डर इस चीज का था कि अब अगर वहां से रेडिएशन हो गई, अगर उस प्लांट को रोका नहीं गया, प्लांट को स्टॉप नहीं किया गया, तो गंदी सिचुएशन हो सकती है। क्यों? क्योंकि रेडिएशन फैल जाएंगे पूरे में, वहां से रेडिएशन आ सकते हैं ना उनकी सिटी के अंदर, यस सर। सर बेशक सिटी समुद्र। पास तो भी है इसीलिए वैसे भी। तो इसीलिए वहां पे सबसे मेन प्रायोरिटी क्या बन गई थी, कि सारे के सारे प्लांट को एकदम ठप कर देना है, बिल्कुल एकदम स्टॉप कर देना है। प्लांट का मतलब ऐसी छोटी सी चीज नहीं होती कि मोबाइल है, मोबाइल का कवर निकल। न्यूक्लियर पावर प्लांट तो बहुत हाँ, बड़े होते हैं। तो इसीलिए बहुत बड़े लेवल पे ये सब चीजें होती हैं, तो उनके लिए बहुत चैलेंज था, और उन्होंने वो स्टॉप कर भी दिया था। ठीक है भाई, किसी को भी कोई डाउट है इसके अंदर, प्यारे प्यारे बच्चों? नो सर। यस एवरीबॉडी। तो देखो अब हमारे पास कुछ रिएक्शंस सर हैं। ये यूरेनियम न्यूक्लियर वेपन्स बनते हैं। हाँ हाँ, न्यूक्लियर इसी के तो होते हैं, ऑफ कोर्स। तो यूरेनियम यूरेनियम को हम बेसिक अपने घर के लिए भी यूज करते हैं, मतलब घर के लिए, मतलब न्यूक्लियर प्लांट में इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन भी कर सकते हैं। लेकिन अगर हम न्यूक्लियर बनवाना चाहें तो हम न्यूक्लियर वेपन भी बना सकते हैं। जैसे एक दूसरे को धमकी देते रहते हैं ना, हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स है, वो कहता है अबे चलना हमारे पास भी है। तो एक दूसरे के, तो न्यूक्लियर शक्ति किस कंट्री में है, उसकी पावर थोड़ी ज्यादा हो जाती है, क्योंकि न्यूक्लियर से बहुत ज्यादा नुकसान होता है। क्योंकि अगर एक बार बम फूट गया तो वो सालों साल तक अगर वहां पे कोई होगा भी, तो वो भी जनरेशन कैसी पैदा होगी, एकदम मतलब प्रॉपर नॉर्मल कंडीशन नहीं होगी। म्यूटेशन हो जाता है ना। बिल्कुल सर पर वो डीएनए चेंज हो जाता मतलब है। फटता कैसे है? अभी बताएंगे वो उसको, अगर तुम कंडीशंस होती है उनके लिए न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट करवाते हैं, अभी आएगा वो चीज, ठीक है। तो देखो अब ये बात आई है कि उसे करवाएंगे कैसे हम, ठीक है। तो सबसे पहले सारे बच्चे इस पे ध्यान रखेंगे। देखो हमारे पास होता क्या है, जैसे मान लो ये मेरे पास एक यूरेनियम की एक न्यूक्लियस है, तो ये यूरेनियम है मेरे पास। अब मान लो तुम्हारे पास ना न्यूट्रॉन होते हैं, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, जरा कोई बता सकता है क्या? सर न्यूट्रल चार्ज कोई होता चार्ज है। नहीं होता। कोई भी चार्ज नहीं होता है। हम क्या करते हैं, हम यहाँ से न्यूट्रॉन की गन गन होती है हमारे पास, हम मतलब हम नहीं, यूजुअली लैब में करवाया जाता है, या उस तरीके से कुछ भी सेटअप कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे हाई स्पीड न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट करवाते हैं इस पे।
तो जब हाई स्पीड न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट करवाते हैं ना, बम्बार्डमेंट, तो बम्बार्डमेंट करवाने से क्या होगा, अब ये जो मेरे पास न्यूक्लियस तुम इस साइड देख रहे हो, तो इससे क्या होगा मेरे पास अब ना ये टूटता जाएगा। तो ये ये यूरेनियम जो, तो जब न्यूक्लियस की तुमने मतलब न्यूट्रॉन्स की बम्बार्डमेंट करवाई, तो ये मेरे पास ना बढ़ता जाता है। ये मेरे पास यहाँ पे 3 न्यूट्रॉन्स आएंगे, और ये जब तक चलता रहेगा जब तक कि ये वाला यूरेनियम खत्म ना हो जाए। इसे बोलते हैं चेन रिएक्शन। मान लो एक तुमने बम्बार्डमेंट करवाई, तो ये मेरे पास 3 न्यूट्रॉन्स आए, फिर अब आगे जाके वो और 3 आएंगे, मतलब ये चेन रिएक्शन होते हैं। बॉम्ब ब्लास्ट होता रहता है, बॉम्ब ब्लास्ट हुआ कहीं पे, यस सर, तो वो सर बढ़ता बहुत रहता है, फास्ट बढ़ता, प्रोसेस होता है इतना वो। ज्यादा बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये चेन रिएक्शन होती है। इस यूरेनियम से 3 न्यूट्रॉन निकले, फिर वहां से और 3 से फिर 3 और निकले, फिर इन 3 से 3 और निकले, और ये कब तक चलता रहेगा? सर जब तक यूरेनियम खत्म नहीं होगा। हाँ, ये जब तक चलता रहेगा जब तक जो तुम्हारा ओरिजिनल यूरेनियम है वो खत्म ना हो जाए, इस तरीके से। फिर अब इन 3 से भी निकलेगा, राइट? तो यस ये इस सर। तरीके से पूरी देख लो चेन रिएक्शन, मतलब 3, मतलब पहले 1 था, 1 से 3, फिर 3 से 9, फिर 9 से 27। समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ एवरीबडी? यस सर। यस तो ये सर। इस तरीके से चलता रहेगा। ये पेड़ नहीं है, कुछ बच्चे कह रहे हैं ओ सर ये तो बड़ी अच्छी मेहंदी बनाई है, मेरी बनाना। ऐसा नहीं है कुछ भी। तो ये मेरे पास रिएक्शन हो रही है भाई, न्यूट्रॉन्स निकल के आ रहे हैं ये। ठीक है एवरीबडी, इज दैट क्लियर? यस सर। तो ये है हमारे पास चेन रिएक्शन, और ये चेन रिएक्शन कीप्स ऑन कंटिन्यू जब तक कि मेरा ये यूरेनियम खत्म ना हो जाए। सर इसमें बेरियम और क्रिप्टॉन भी तो मतलब होते हैं। अभी मैं रिएक्शन नहीं लिख रहा हूँ, वो तब होगा जब तुम यूरेनियम को तोड़ दोगे। ठीक है, तो अब मान लो तुम्हारे पास कोई भी एक रिएक्शन है, ठीक है। अब अगर मान लो तुम्हें उसे तोड़ना है, तो यूरेनियम मेरे पास क्या होगा, जैसे कि सुहानी ने बोला। तो देखो अब इसको अगर मैं लिखना चाहूंगा, मान लो मेरे पास जो यूरेनियम होता है ना, उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 92, और ये मेरे पास होता है 235। ठीक है, तो अब तुमने क्या करवाया, किसकी बम्बार्डमेंट करवाई थी, जरा बताना एक बार। सर न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन की। की। तो तुमने न्यूट्रॉन के पास कोई वैसा तो होता नहीं है, ठीक है, तो तुमने न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट करवाई इसके पास। तो अब क्या होगा मेरे पास, जब ये यूरेनियम है ना, देखो 235 है, तो अब ये यूरेनियम जब बम्बार्डमेंट करवाओगे तो यूरेनियम टूट जाता है। तो वो मेरे पास किस में टूट जाएगा, वो बन जाएगा बेरियम और बन जाएगा क्रिप्टन। तो अब जो मेरे पास बेरियम होता है वो कितना होता है, वो होता है 56, और इसका कितना होता है 141। ऐसे क्रिप्टन होता है मेरे पास, ये होता है 36, ये होता है 92। ठीक है, तो ये मेरे पास बेरियम और क्रिप्टन के अंदर टूट गया है। लेकिन अब तुम्हें पता है जब तुमने एक बम्बार्डमेंट करवाई थी न्यूट्रॉन की, तो कितने निकल के आए थे? तुमने बम्बार्डमेंट करवाई न्यूट्रॉन की, तो कितने यूरेनियम से कितने न्यूट्रॉन निकल के आए थे? 3। 3, और फिर 3 से कितने और निकल के आएंगे, 9। तो हमें तो स्टार्टिंग का 90 लिखना है ना। 27। हाँ, तो ये चलता रहेगा, कंटिन्यू चलता रहेगा, जितने न्यूट्रॉन टकराते जाएंगे। तो देखो कितना ज्यादा हो जाएगा, तो ये मेरे पास न्यूट्रॉन बनते जाएंगे, और 3 बन गए, और ये मेरे पास कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी निकल के आएगी, ये क्यू। ये क्यू का मतलब क्या है, एनर्जी। और ये एनर्जी कितनी निकल के आती है, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये अपने आप में बहुत हाई एनर्जी है। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या है, तो ये मेरे पास है रिएक्शन, कि किस तरीके से मेरे पास न्यूट्रॉन के देने से ये रिएक्शन हो जाती है। ठीक है प्यारे प्यारे बच्चों, तो यूरेनियम जो है मेरे पास 235 और 92 में न्यूट्रॉन के बम्बार्डमेंट करवाई, और वो मेरे पास बेरियम क्रिप्टन। ये रिएक्शन याद करनी है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सब बच्चे याद रखेंगे इस चीज को, सब बच्चे। तो देखो यस ऐसी सर। मेरे पास यस एक, सर। ऐसी मेरे पास एक और एनर्जी होती है कि थ्रेशोल्ड एनर्जी। मान लो तुमने न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट करवाई और उसमें कुछ हुआ ही नहीं, क्या करें, तुमने ऐसे फेंक दी थी। तो ऐसे नहीं करना यार, ठीक है। तो उस न्यूट्रॉन को जो तुमने भेजा है हाई स्पीड में, उसके पास कुछ मिनिमम एनर्जी होनी चाहिए जिससे वो फ्री फ्यूजन को क्रिएट कर सके। तो उसको हम क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो थ्रेशोल्ड का मतलब क्या है, एक न्यूट्रॉन के पास वो मिनिमम एनर्जी जिससे वो यूरेनियम पे टकराए और वो रिएक्शन स्टार्ट करवाए। मान लो ये यूरेनियम है, तुमने एक न्यूट्रॉन दिया, वो ऐसे आ रहा है, क्या ये करवाएगा रिएक्शन? नो सर। वो कहेगा नो वाह सर। वेरी गुड शाबाश, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा नहीं, और बड़ी स्पीड में आनी चाहिए। तो बड़ी स्पीड में आएगा तब जाके इस पे कुछ असर पड़ेगा ना, तभी तो रिएक्शन स्टार्ट होगी। यस और नो? यस सर। ठीक है, जैसे मान लो ये आस्था है और माही है, ठीक है, मान लो आस्था ने माही को टक्कर मार दी, वो भी प्यार से वो कह रही है बेचाना, हाँ भाई कुछ वही नहीं। लेकिन मान लो अगर माही बहुत दूर से आ रही है भागते हुए एकदम, अब उसने आस्था को टक्कर मारी है बड़ी तेज, एकदम उसमें मोमेंटम आ गया ना तगड़ा वाला, एकदम यहाँ पे लाइन बनती जा रही है, रेड रेड हो गया ये वाला रीजन, इतनी तेजी से आ रही है, तो भाई फिर तो हो गया काम, फिर तो अर्थ क्रॉस कर जाओगे। तो इतनी स्पीड होनी चाहिए एटलीस्ट उसमें, ठीक है, थ्रेशोल्ड बोलते हैं उसे। इज दैट क्लियर और नॉट एवरीबडी? यस सर। सर तो मतलब जब हम
न्यूट्रॉन को हाई स्पीड में वो फायर करते हैं, तो मतलब वो स्पीड बढ़ा देता है उसकी रेडियोएक्टिव तोड़ एलिमेंट देता है की। वो, एक्चुअली उसको तोड़ देता है यूरेनियम को। देखो एक्चुअली बिना पता कि दिक्कत क्या आती है, मैं बता देता हूँ चलो अब डिटेल में थोड़ा सा और। मेरे पास ना देखो एक चीज होती है मेरे पास, मास डिफेक्ट। ये जो रिएक्शंस होती है ना इसमें ना ये सारा जो रोल है, बच्चे कहते हैं सर एनर्जी कहाँ से आ गई, ये क्या बात हुई। मैं बताता हूँ एनर्जी कहाँ से आई। देखो एक्चुअली में होता क्या है, हमारे पास ना क्या होते हैं, जैसे तुम्हें पता है कि एक न्यूक्लियस के अंदर कितनी चीजें होती हैं, एक होता है प्रोटॉन और एक होता है न्यूट्रॉन। ये दो ही चीजें तो होती है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं दोनों को, न्यूक्लियॉन्स। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन को दोनों को मिला के हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन्स। तो अब ये मान लो यूरेनियम के न्यूक्लियॉन्स थे। अब जब तुमने इसको तोड़ दिया ना बम्बार्डमेंट करवा के, तो मेरे पास क्या होता है, तो ये जो न्यूक्लियॉन्स है ना टोटल, तो अब मान लो जैसे जैसे सपोज कर लो इन टोटल मास मान लो इसका कितना रहा, सपोज कर लेते हैं मान लो टोटल मास इसका था मान लो ये 55,000, मान लो इस तरीके से इसका इतना मास था, इतने यूनिट सपोज कर लो। ठीक है, अब मान लो जब तुमने इसको तोड़ा दो हिस्सों में, तो हमने टोटल मास लिया अब न्यूक्लियॉन्स का। तो जब हमने टोटल मास लिया न्यूक्लियॉन्स का, तो अब वो कितना आ रहा है, मान लो मेरे पास 1003 आया। तो बताओ अब इन दोनों के मास में कुछ ना कुछ डिफेक्ट आया। 5 लिखा है। हाँ यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 3 है। फिर आपने कहा 1003। 1003। बोला अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, मेरे मुंह से निकल गई गलती। ठीक है, 5005 है और ये 5003 है। ठीक है, 1 गलती से निकल गया। तो मेरे पास बताओ अभी बताओ इसके अंदर कुछ ना कुछ मास में एरर आया है नहीं आया। यस सर। अच्छा कितने का एरर आया मेरे पास, 2 का 2 एरर आया। यूनिट। 2 ठीक है 2 यूनिट्स। यूनिट। तो वो ही उसको बोलते हैं मास डिफेक्ट। तो ये मास डिफेक्ट को हम डेल्टा एम बोलते हैं। अच्छा आइंस्टीन ने क्या दिया था इक्वेशन, याद है सबको, E mc is स्क्वायर। equals to mc square। तो E is equal to mc स्क्वायर होता है। तो ये वही मास है। देखो अब मास कहाँ, अब देखो मास कैन नेदर बी गेटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो वो 2 मास कहाँ चला गया, वो 2 मास आ गया एनर्जी में। तो जितना भी मास का डिफेक्ट आया वो किससे मल्टीप्लाई हो जाता है, सी स्क्वायर से। वेलोसिटी ऑफ लाइट कितनी होती है, 3 into 10 की पावर 8। 3 लाख तो इसका किलोमीटर मतलब पर सिर्फ सेकंड। 2 मास के चेंज होने से, तो देखो अब फॉर्मूला क्या बन जाएगा, डेल्टा एम सी स्क्वायर। तो डेल्टा एम कितना था 2, और ये कितना होता है 3 into 10 की पावर 8 का स्क्वायर। पता है ये 2 के होने से कितनी एनर्जी निकल के आएगी बेटा, ये क्यों, क्योंकि उसमें सी स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाता है, आइंस्टीन ने इक्वेशन दी है। तो जितना ज्यादा मास डिफेक्ट होगा उतना ही ज्यादा मेरे पास उसमें से एनर्जी निकल के सर आएगी। सी क्या रिप्रेजेंट करते हैं? वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी जिस वेलोसिटी से वो पार्टिकल निकल के आएंगे, मतलब जितना ही मास का डिफेक्ट होता है वो सी मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 into में 10 की पावर 8। ठीक है, तो जो भी पार्टिकल का मास होता है उसके लिए ये एनर्जी। तो इसका मास था, कितना मास डिफेक्ट आया मेरे पास 2, और वेलोसिटी कितनी हो गई सी स्क्वायर 3 into में 10 की पावर 8। ठीक है, रेडिएशन ही तो निकालनी है मैं इसीलिए। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी। यस यस सर। सर। तो ये एनर्जी का मेन सोर्स क्या है यहाँ पे, कैसे आ गई है एनर्जी, मास डिफेक्ट क्योंकि मास डिफेक्ट होता है, और मास डिफेक्ट होगा तो ये सब चीजें आ जाएंगी। अब देखो, अब मैं ना न्यूक्लियर रिएक्टर होता है, जैसे वैसे तो न्यूक्लियर सिलेबस में है नहीं, बट मैं बता देता हूँ। देखो एक ना न्यूक्लियर रिएक्टर होता है, मतलब उसमें फ्यूल होता है यही यूरेनियम वाला, और हमें रिएक्शन स्टार्ट करवानी पड़ती है। तो उसके अंदर बहुत सारी चीजें होते हैं, वाटर हैवी वाटर लेके चलते हैं, टरबाइन भी होता है, क्योंकि इसमें इनरमस अमाउंट ऑफ हीट निकल के आती है। तो इनरमस अमाउंट ऑफ हीट निकल के आती है, तो उससे हम क्या करते हैं, टरबाइन को घुमाते हैं। ठीक है, और जब टरबाइन घूमेगा, तो लेकिन हमें ध्यान रखना है, देखो अभी अभी जो बम फटा, ये जो हो रही है चीजें, ये अनकंट्रोल्ड हो रही है या कंट्रोल्ड हो रही है अभी। सर कंट्रोल्ड। अरे अभी जो हुई है ये तो अनकंट्रोल्ड है ना यार। अगर मास डिफेक्ट तो यूरेनियम है, अनकंट्रोल्ड ही होगा। हाँ ये अनकंट्रोल्ड है, कितना ही बम फट सकता है। लेकिन जब मैं प्लांट बनाऊंगा अपने प्लांट के अंदर, मैंने प्लांट बनाया न्यूक्लियर प्लांट, तो मैं वहां पे अगर करवाऊंगा तो वो कंट्रोल्ड होगा या अनकंट्रोल्ड होगा। फिर कंट्रोल्ड होगा। भाई प्लांट का मतलब ही यही होता है ना कि हम अपने अकॉर्डिंग करेंगे चीजें। अगर ये कोई सी भी कंडीशन में मान लो तुमने जैसे कोई भी मान लो झारखंड में बम फोड़ दिया किसी ने बहुत बुरी तरीके से, यूरेनियम कुछ बना दिया, तो वो क्या है, कंट्रोल या अनकंट्रोल्ड, अनकंट्रोल्ड, उनको खुद नहीं पता क्या होने वाला है अब, राइट। लेकिन अब अगर मैं बात करूंगा, अगर तुमने प्लांट बनाया है तो प्लांट पे तुम चीजें क्या करोगे, कंट्रोल करवाओगे, क्योंकि तुम्हें पता है चेन रिएक्शन है, चेन रिएक्शन चलती रहेगी 1 से 3, 3 से 9, इस तरीके चलती रहेगी। तो अब वो तो रैंडमली होती जा रही है। लेकिन मान लो अगर 3 निकल के आए, अगर मान लो 3 में से तुमने 2 को रोकवा दिया, अब फिर वो 1 बचा, फिर 1 से फिर से 3 निकल के आए,
तुमने फिर से 2 को रुकवा दिया। अब हर स्टेप पे अगर तुम 2-2 न्यूट्रॉन या एक न्यूट्रॉन को रोक रहे हो, तो बताओ इससे क्या वो कंट्रोल रहेगा या अनकंट्रोल हो जाएगा? कंट्रोल। कंट्रोल हो गया ना। इसका मतलब अगर तुम ये जो मेरे पास न्यूट्रॉन निकल के आ रहे हैं 3-3 करते हुए, पूरी चेन रिएक्शन, अगर तुमने चेन रिएक्शन को ही कंट्रोल करवा लिया, इसका मतलब अब तुमने अपना वो प्लांट बना लिया। ठीक है ना भाई? तो ये जो न्यूक्लियर पावर प्लांट होते हैं, रिएक्टर वाले प्लांट है, तो ये हम करवा सकते हैं। अच्छा, एनपीसी का नाम सुना है वैसे किसने? न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन, एनपीसी। हाँ सर। अच्छा, यूपी में हम रहते हैं, तुमने नरोरा का नाम सुना है? नरोरा? नहीं सुना? नाम बता रहे हो ठीक है, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। तो हमारे पास ऐसे ही छोटे लेवल पे हमने ये कर रखे हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट ने इंडिया ने भी कर रखा है। तो ये में महाराष्ट्र के अंदर देखा जाएगा, तो याद रखना तारापुरा। ठीक है, तारापुरा बोलते हैं कुछ लोग, तारापुर भी बोलते हैं उसे। तो तारापुर हो गया। अच्छा, कोटा तो सुना होगा, स्टूडेंट जाते हैं वहां पे कोचिंग के लिए। तो कोटा के अंदर भी न्यूक्लियर पावर प्लांट है हमारे पास। ठीक है, ऐसे तमिलनाडु के अंदर कलपक्कम नाम सुना है? टू स्टेट में आया था कलपक्कम, बगीना पागम, जब वो बोलता है कुछ, जब वो अनन्या जा रही होती है और क्रिश होता है उसमें। अरे तुम लोग मूवी वूवी कुछ नहीं देखते हो क्या? सर गई हूँ वहाँ मैं। अरे वाह, वेरी अच्छा। तो साउथ का ही, वेरी गुड। कलपक्कम इन तमिलनाडु, तो वहां पर भी यस है। सर। और उत्तर प्रदेश के अंदर मैंने क्या बोला? नरोरा। ठीक है, तो इन जगह पे इन्होंने ऐसे न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन बना रखे हैं, जिससे वो अपनी इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं। तो उन्होंने कंट्रोल करवा रखा हुआ या अनकंट्रोल्ड? सर कंट्रोल करवा कंट्रोल्ड है चेन रिएक्शन। ध्यान रखना, जब भी कंट्रोल करवाते हैं तो हमें बहुत सारी चीजें लेनी पड़ती हैं। हमें मॉडरेटर लेना पड़ता है, हमें कंट्रोल रॉड लेनी पड़ती है। ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्टर बनाने पड़ते हैं पूरे। तो मॉडरेटर का मतलब मेरे पास क्या होता है? देखो, अब तुम्हें जो एनर्जी बनानी है वो एकदम हाई निकल के आएगी, या धीरे धीरे करके हम बढ़ाएंगे उसे? फिर धीरे धीरे करके। धीरे धीरे। तो ये मेरे पास क्या होता है? मॉडरेटर। मॉडरेटर का मतलब क्या होता है? देखो, हम अपने प्लांट के अंदर मॉडरेटर यूज करते हैं। अब वो मॉडरेटर क्या होता है? ग्रेफाइट का बना हो सकता है, हैवी वाटर का बना हो सकता है ग्रेफाइट। और ये हैवी वाटर, ये क्या होता है मेरे पास? ये मैं प्लांट के अंदर बता रहा हूँ। ठीक है, कि प्लांट के अंदर यस कैसा होता सर। है। हैवी वाटर मेरे पास क्या होता है? ड्यूटेरियम का बना होता है। जैसे H2O होता है, वैसे ड्यूटेरियम, हाइड्रोजन का जो आइसोटोप होता है, D2O। तो ये मेरे पास क्या करता है? न्यूट्रॉन की स्पीड को कम कर देता है। जैसे मान लो अभी सक्षम कहीं पे भाग रहा है बड़ी तेज की, ठीक है, भागता जा रहा है, भागता जा रहा है बड़ी तेज की, भागो, रेस लग रही है, लाइफ इज अ रेस। ठीक है, तो भागता जा रहा है। लेकिन मान लो अब उस कैरियर की रेस में मैंने इसमें सरसों का तेल बिछा दिया कि भागो जितना भागना है। अब ये सरसों के तेल के अंदर भाग रहा है, तो स्पीड इसकी तेज हो जाएगी या कम हो जाएगी सरसों के तेल के अंदर? सोचो, अरे बताओ। कम हो जाएगी। कम हो जाएगी ना। कैसे भाग पाओगे? हवा में तेज भाग लोगे, कोई कोई रोकने वाला नहीं है। सरसों का तेल बहुत हैवी होता है। ठीक है, भाग नहीं पाओगे उसके अंदर तुम। तो इसका मतलब अगर ऐसी मैं इन चीजों का यूज करूं, D2O, हैवी वाटर, हैवी नाम ही हैवी है, ग्रेफाइट का यूज करो, तो बताओ न्यूट्रॉन की स्पीड तेज हो जाएगी या कम हो जाएगी? कम। कम हो कम हो जाएगी। जाएगी। अगर तुम न्यूट्रॉन की स्पीड को कम कर लोगे, तो बताओ एक तरह से तुमने कंट्रोल कर ली, नहीं कर ली ये चेन रिएक्शन? यस सर, कर ली। तो ये प्लांट के अंदर यूज होगा या नॉर्मल कंडीशन में यूज होगा? प्लांट के प्लांट। अंदर। प्लांट में भाई नॉर्मल कंडीशन में तुम क्यों कंट्रोल करवाओगे, और फायदा क्या होकर कैसे लोगे तुम? नॉर्मल कंडीशन में कहीं पे भी मान लो अगर हो जाएगा तो, इसीलिए। ठीक है, तो मॉडरेटर इन चीजों को, क्योंकि देखो प्लांट, अगर हम नहीं चाहते हमने जो प्लांट बनाया वहां पे बॉम्ब ब्लास्ट हो जाए, क्योंकि इतनी ज्यादा अमाउंट में हीट निकल के आती है, तो हम ये बिल्कुल भी नहीं चाहते। इसी तरीके से, तो एक तो मॉडरेटर हो गया। ठीक है, मॉडरेटर। तो ये क्या था मेरे पास? मॉडरेटर था। मॉडरेटर के नाम से पता लग रहा है हाईएस्ट को बीच के लेवल पे लेकर आना, मॉडरेटर। ऐसी मेरे पास क्या होता है न्यूक्लियर प्लांट के अंदर? कंट्रोल रॉड होती हैं। तो ये कंट्रोल रॉड किसकी बनी होंगी? ऑफ कोर्स यूरेनियम की होती है, राइट? अच्छा, मुझे एक बात बताओ, जैसे मान लो एक मेरे पास, सपोज करना, जैसे मान लो ये है मेरे पास, ये यूरेनियम के बने हुए हैं। ठीक है, और यहाँ पे मान लो मेरे पास एक ग्लास है, मान लो ये ग्लास है, ये ग्लास है मेरा। अगर ये पूरा यूरेनियम का बना हुआ है, अगर मैं थोड़ा सा डालूंगा अभी, इतना सिर्फ, तो अभी इतना हिस्सा यूरेनियम तो बर्न होगा, इतना हिस्सा, राइट? यस सर। अच्छा, ये पूरा यूरेनियम का अगर मान लो मैंने पूरा का पूरा डाल दिया, तो ये पूरा का पूरा बर्न होगा, तो बताओ, तो ये मेरे पास ज्यादा एनर्जी निकल के आएगी ना, पूरा डाल दिया तो। यस सर। अब मान लो तुम्हें लग रहा है कि वो ये तो बहुत ज्यादा हो रहा है, तो तुम इसको ऊपर करना चाहोगे और नीचे लाओगे? ऊपर। ऊपर कर देंगे ना यार, क्योंकि तुम कंट्रोल करवाना है तुम्हें रिएक्शन को। और तुम्हें लग रहा है कि अभी अभी एनर्जी कम आ रही है, तो तुम थोड़ा नीचे कर दोगे, ताकि ज्यादा ज्यादा रिएक्शन हो पाए। जितना हिस्सा ये उसके अंदर जाएगा, तो इसी को बोलते हैं कंट्रोल रॉड्स। जितना हिस्सा तुम नीचे करोगे, उतनी ज्यादा रिएक्शन होगी। जितना तुम, अगर तुम्हें लग रहा है कि रिएक्शन ज्यादा हो रही है,
तो हीट जब फट सकता है तो तुम उसे ऊपर कर दो, बस हल्का से नीचे रखो, तो इतने हिस्से में रिएक्शन होती रहेगी। गॉट इट एवरीबडी? यस सर। भाई सबको मेरी आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। अब देखो एक सेकंड, ये तो चलो मेरे पास हो गया यूरेनियम के वजह से हम कर सकते हैं। अब इसी तरीके से ना कंट्रोल रॉड के अंदर हम एक चीज और कर सकते हैं। क्या? अगर इससे भी मान लो ये जो रिएक्शन हो रही है, चलो वो तो ठीक है, अब ना मेरे पास कुछ अलग से रॉड भी होती है, वो किसकी बनी होती है? कैडमियम और बोरोन की। ठीक है, अब उनके पास क्या एबिलिटी होती है? अभी मैंने एक चीज समझाई तुम्हें, 3 न्यूट्रॉन निकल के आए और 3 में से तुमने 2 एब्जॉर्ब करवा लिए, तो बचे कितने? एक। अब एक में से फिर से 3 निकल गए, तुमने फिर से 2 को एब्जॉर्ब करवा ली, तो बचे कितने? एक। एक। तो इसका मतलब अगर तुमने एक अलग से कोई ऐसी रॉड डाल दी है, कैडमियम जो है ना बहुत अच्छा एब्जॉर्ब करता है न्यूट्रॉन को, बोरोन भी बहुत अच्छा एब्जॉर्ब करता है, तो अगर तुमने ये कैडमियम और बोरोन की रॉड डाल दी और वो उसके अंदर न्यूट्रॉन को अगर एब्जॉर्ब करने लग गए, तो बताओ तुम रिएक्शन को स्टॉप या कंट्रोल करवा सकते हो नहीं करवा सकते हो? यस करवा सर। सकते हैं। ठीक है ना भाई, मान लो अगर रिएक्शन एकदम अनकंट्रोल हो गई, एकदम लोगों को लग गया ओ अब तो बम फटने वाला है, भागो भागो भागो, लेकिन इतने में मान लो कोई साइन मैं आया एकदम वहां पे, मैंने कहा कोई जरूरत नहीं है, रुक जाओ कंट्रोल रॉड लाओ और उसके अंदर डाल दो, तो लोग कहेंगे अरे वाह क्या बात है। तो इसका मतलब कंट्रोल रॉड क्या होती है मेरे पास और भी क्या करवा सकते हैं हम? तो किस किस मटेरियल का बोला मैंने? बेरियम। कैडमियम और बोरोन। बोरॉन। तो ये क्या कर सकते हैं, इनके पास क्या एबिलिटी होती है किस चीज को एब्जॉर्ब करने की? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन। तो इसका मतलब हम चाहें तो उस रिएक्शन को स्टॉप और एब्जॉर्बिंग ऑफ न्यूट्रॉन्स, एब्जॉर्बिंग न्यूट्रॉन्स लिख लेना सिर्फ। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम कंट्रोल कर सकते हैं, कंट्रोल भी कर सकते हैं और ज्यादा डाल दिया तो स्टॉप भी कर सकते हैं। यस सर नो एवरीबॉडी? यस सर। तो अब देखो मेन बात है कि ये जो मेरे पास जब तुम इसके अंदर डालोगे रॉड्स को, मतलब ये अगर मैं यूरेनियम के रॉड को डालोगे तो रिएक्शन एकदम फास्ट हो जाएगी, राइट? एकदम जैसे अगर रिएक्शन एकदम चलती रहेगी, तो मुझे एक बात बताओ उसमें से फाइनली मेन एम क्या है? तुम्हें स्टीम निकाल लेना, तुम्हें तो एकदम वो चाहिए ना, वो जो स्टीम निकल के आएगी बहुत ज्यादा अमाउंट में, रिएक्शन है तो बताओ धुआं धुआं निकल के आता है बहुत ज्यादा अमाउंट में, अरे यस बोलो। सर। तो हमें तो वही चाहिए, तो वो स्टीम इतने पावरफुल होते हैं, तो बताओ अब वो टरबाइन को घुमा सकते नहीं घुमा सकते? यस सर। यस सर। तो अब मैं एक बार न्यूक्लियर पावर प्लांट एक बार दिखा देता हूँ कि किस तरीके से मेरे पास काम करता है। एक सेकेंड यार, वैसे कंट्रोल कोऑर्डिनेशन तो हो नहीं पाएगा। चलो फिर यार, वैसे चैप्टर वैसे यार चैप्टर इजी है, मुझे लगता है कि तुम सिर्फ लोग अच्छे से चैप्टर कर बोलो, लोगे। ब्रेकिंग न्यूट्रॉन यही ब्रेकिंग लिखा है न्यूट्रॉन ना? नहीं होगा, स्टॉप होगा, एब्जॉर्बिंग है, ठीक है। एब्जॉर्बिंग होगा। हाँ सर नेक्स्ट वीक कौन सा चैप्टर करने वाले हैं हम? नेक्स्ट वीक तुम बताओ जैसा तुम्हें ठीक लगे, वैसे तो लाइट का प्लान किया गया है, ऊपर से जो ऑर्डर आया है। तो कोई थोड़ा इजी वाला करवा दो अगर है। इजी वाला? जल्दी हो जाए थोड़ा। अरे लाइट बहुत अच्छा चैप्टर है यार, मजा आ जाएगा। ठीक है। रोशनी। तुम्हें क्या लगता है क्या करना स्कूल चाहिए में फिर? वही चल रहा है सर हमारा। टेस्ट आप लाइट? बनाने वाले हो? हाँ हाँ टेस्ट मैं बना रहा हूँ इस बार। अच्छा देखो मैं एक बार दिखा देता हूँ। घूम फिर के तुम करवाई ही घुमाने आखिर में। हाँ हाँ वही वाली बात है, सारी बात वही है। देखो ये एक न्यूक्लियर रिएक्टर पावर प्लांट है, ये बहुत शॉर्ट में दिखाया जा रहा है, एक्चुअली में ये बहुत बड़े लेवल पे होता है। इसको देख के ये मत कहना ओ इससे बड़ी तो मेरी किचन ही है, स्टाइल नहीं मानना है ज्यादा, ये किचन नहीं है, ये बहुत बड़े लेवल पे होता है। ठीक है, तो देखो ये देख रहे हो, देखो देखो मेरे पास हो क्या रहा है, सारे बच्चे ध्यान से देखें। अरे ये क्या आ गया? तो मैं मेन देखो इससे मतलब है, ये देख रहे हो ये 2 रॉड जो है बीच में, ये 2 रॉड जो है, तो तुमने ये डाल रखी है, तो जब ये 2 रॉड डालोगे ये मेरे पास फ्यूल है, तो बताओ इससे मेरे पास न्यूट्रॉन निकल के आएंगे नहीं आएंगे?
Yes, yes, आएंगे। sir. तो जब मेरे Yes, पास sir. न्यूट्रॉन निकल के आएंगे तो ये जो मेरे पास निकल के आ रहा है इसके अंदर बहुत ज्यादा क्या आएगा, ये बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा क्योंकि इसके अंदर रिएक्शन चल रही है, लेकिन ये कंट्रोल्ड रिएक्शन है। तो ये पूरा का पूरा गर्म हो जाएगा और जब ये पूरा पूरा गर्म होगा तो वाटर क्या होगा, स्टीम देगा, और जब वाटर स्टीम देगा तो स्टीम को हम क्या करेंगे, टरबाइन से पास करेंगे। देख रहे हो इधर, तो ये टरबाइन Yes, घूमेगा sir. नहीं Yes, घूमेगा। sir. तो अब अगर हमें रिएक्शन को कंट्रोल करवाना है तो ऑफ कोर्स मैंने तुम्हें क्या बता रखा है, मॉडरेटर। तो मॉडरेटर का क्या काम होता है, देखो अभी ध्यान से Speed देखना, decrease देखो सारे करता बच्चे है. ध्यान से देखना, अभी सारे बच्चे ध्यान से देखो। देखो अभी इन्होंने क्या बोला, देखो एक चीज देखना अभी, यस देख रहे हो फ्यूल एलिमेंट, ये फ्यूल है, और फ्यूल का एलिमेंट का मतलब क्या होता है, कहना इसे यूरेनियम, Yes, sir. Yes, sir. कहना इसे, तो ये यूरेनियम वाली, मैंने बताया ना दो रॉड होती है, एक कंट्रोल वाली और एक होती है यूरेनियम वाली, तो ये यूरेनियम वाली रॉड है। ठीक है, अलग अलग सेटअप्स हो सकते हैं, तो ये मेरे पास यूरेनियम की रॉड है। अच्छा, और ये कौन सी, देखो अभी इन्होंने क्या लिखा, कंट्रोल रॉड। ये कंट्रोल रॉड का क्या मीनिंग होता होगा जरा बताओ, अभी मैंने बताया था। Cadmium Absorb और कर यस, ताकि boron जितने में. भी एक्स्ट्रा न्यूट्रन, क्या है एक तरह से यहाँ पे कोई बता सकता है हैवी वाटर क्या काम कर रहा है। तो moderator का. यस, मॉडरेटर का, उसका क्या काम होता है, वो क्या कर लेता है, मॉडरेटर क्या करता है, Speed Speed decrease करता है, reduce करता है. reaction की स्पीड, speed reduce ताकि करता है. स्पीड फास्ट ना हो जाए, हमारे कंट्रोल में चीजें। तो D2 का मतलब हैवी वाटर। तो देखो ये इतने सारे D2 से टकरा रहा है तो ऑब्वियसली उसकी स्पीड सर कम हो जाएगी। D2 है क्या, मतलब अभी मैंने D2? बताया ना, हाइड्रोजन का एक आइसोटोप होता है ड्यूटेरियम, तो जिस तरीके से अच्छा, H2O ओके होता है सर. उस तरीके से D2O होता है। सरसों का तेल जब भी मैं एग्जांपल ले रहा था, तो वो हैवी होता है ना, इस तरीके से ये भी हैवी वाटर है। आगे जाके पढ़ोगे हाइड्रोजन के चैप्टर में 11th में। तो ये फाइनली देखो, और H2O भी है, तो इन सबसे टकराएगा तो इसकी स्पीड कम हो जाएगी। भाई अगर तुम भाग रहे हो और तुम्हारे सामने 10 लोग आ जाएं तो तुम्हारी स्पीड तो कम होनी है। तो बस वही वाली बात है, इसीलिए उसको कंट्रोल करवाना है हमें। तो ये फाइनली इस तरीके से, ये कुछ ज्यादा ही डिटेल में कराए जा रहे हैं, पर ठीक है अब कोई बात नहीं। कंट्रोल रॉड जैसा मैंने बताया, ये कंट्रोल करेगा चीजों को, एब्जॉर्ब कर लेता है न्यूट्रॉन्स को। तो देखो कुछ न्यूट्रॉन्स जो है एब्जॉर्ब कर लिए जाएंगे इस कंट्रोल रॉड से, तो ये अब कुछ चीजों को कंट्रोल करेगा। देख रहे हो, देखो देखो कुछ चीजें एब्जॉर्ब कर ली, देखो इसने, रॉड ने, देख रहे हो, Yes, sir. चिपका ली अपने बॉडी के ऊपर। तो जो कुछ न्यूट्रॉन्स निकल गया है इसने अपने बॉडी के ऊपर चिपका लिया उनको। तो यही इसका क्या है, फंक्शन है, ये चिपकाता रहेगा इस तरीके से। ठीक है भाई, और फाइनली फिर क्या होगा, देखो ये हीट अप होता जाएगा इतने सारे, देख रहे हो पानी कितना गर्म होता जा रहा है, तो ये एनर्जी निकल के आ रही है और फाइनली ये हीट आएगा, और फिर इस हीट का यूज करके हम क्या करेंगे, Turbine घुमाएंगे. हाँ। टरबाइन और देखो घुमाएंगे। ये अच्छा इस पंप का क्या काम है, ये जो नीचे पंप है, ये पंप, ताकि हीट वहीं पर ही फिक्स ना रह जाए, हीट चलती रहे, पानी और गर्म होता रहे। ठीक है ना भाई, अगर हीट इस साइड जा रहा है तो वो इस साइड वापस भी तो आना चाहिए, ताकि और गर्म जाता रहे और गर्म जाता रहे, थोड़े टाइम बाद वो ठंडा हो जाता है ना पानी। नहीं Yes, समझ में आया? sir. अगर तुम इस पे गर्म कर रहे हो और यहाँ से पाइप जा रहा है तो ये पानी ठंडा हो जाएगा ना थोड़ी देर बाद। तो तुम अगर एक पंप लगा दोगे तो वापस वो कंटिन्यू रहेगा ना, मेंटेन रहेगा, क्योंकि वो रिएक्शन होती जा रही है, तो गर्म का गर्म रहता रहेगा और वो वापस भी खींचता रहेगा, साइकिल बन जाएगी अपने आप में। तो इस तरीके से मेरे पास टरबाइन घूमेगा और फिर एनर्जी निकल के आ जाएगी। इज दैट क्लियर टू एवरीबडी? Yes, sir. Yes, sir. तो आई होप सब लोगों को समझ में आ चुका होगा किस तरीके से मेरे पास न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन काम करती है। किसी को भी कोई डाउट है? आस्था, माही, हर्षिता? No, sir. ठीक है, तो न्यूक्लियर पावर प्लांट और नॉर्मल अगर कहीं पे फ्यूजन हो रही है तो उन दोनों में क्या फर्क होता है, कोई बता सकता है? उन दोनों में क्या फर्क सर है? नॉर्मल में अनकंट्रोल्ड होगा और न्यूक्लियर वेरी पावर गुड, प्लांट में कंट्रोल्ड होगा. बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये तो वो हमारे पास, सर ये अच्छा कंट्रोल रॉड्स थोड़ा सा समझा दो. कंट्रोल रॉड हमारे पास बस न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जैसे तीन तीन न्यूट्रॉन्स आ रहे हैं तो तीन में से अगर तुमने दो एब्जॉर्ब कर लिए अपनी बॉडी में तो एक ही तो बचा अब, तो वो कंट्रोल हो गया। ठीक है, ज्यादा न्यूट्रॉन्स हो जाएंगे तो अनकंट्रोल रिएक्शन हो जाएगी, तो उसमें से दो दो को या एक एक को एब्जॉर्ब करवाते रहो। ठीक है ना? यस सर. अगर कहीं पे युद्ध हो गया और हर्षिता मान लो तुमने उस युद्ध में 2000 लोग थे, 2000 में से तुमने 5000 तुमने ही मार दिए, तो तुमने कुछ ना कुछ हेल्प करी नहीं करी लोगों को मारने में? 2000 में से 5000 काम मारूंगी मैं. अरे मार दिया, मनी करने का बन गई हो तुम। ठीक है कि ठीक है, ठीक है भाई। तो इसी तरीके से, अच्छा मैंने न्यूक्लियर फ्यूजन की रिएक्शन भी याद करनी है, ऐसी मेरे पास एक फ्यूजन की भी रिएक्शन होती है, फ्यूजन सारे बच्चे याद रखें। तो फ्यूजन में चीजें जुड़ती हैं, तो कभी कभी इस तरीके से तुम्हें लिखने के लिए आ सकता है, मान लो प्रोटॉन है और प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन प्रोटॉन मिलके क्या बन जाएंगे, तो ध्यान रखना ये प्रोटॉन और ये भी प्रोटॉन, तो ये मिलके एक नई चीज बन सकते हैं। मान लो मेरे पास ये क्या बन जाएगा,
देखो 2 प्रोटॉन है तो ये फ्यूज करके क्या बन सकते हैं मेरे पास, 2 प्रोटॉन फ्यूज टुगेदर और फाइनली वो क्या बन जाएगा, ड्यूटेरियम। तो ये मेरे पास डी बन गया और ये मेरे पास एक मान लो कोई भी ये इसे देखो E प्लस है यार, एक्चुअली मैं तुम्हें इतना डिटेल में बताना चाह नहीं रहा हूँ क्योंकि ये तुम 12th में पढ़ोगे। तो इस E नेगेटिव को तो बोलते हैं इलेक्ट्रॉन और E पॉजिटिव को हम क्या बोलते हैं, पॉजिट्रॉन। तो अभी जिसको नहीं करना है वो ना करे। पॉजिट्रॉन भी होता है हमारे पास, न्यूक्लियर रिएक्शंस में निकल के आते हैं। और एक मेरे पास होता है एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल, इसको हम बोलते हैं, ये तो बोलो न्यूट्रिनो पार्टिकल्स, इनकी एनर्जी हाई होती है, कुछ ऐसे पार्टिकल्स लेके गए हैं, जिसको करना है सर वो ये तो करे। म्यू है। हाँ म्यू जैसा ही है, इसको न्यूट्रिनो पार्टिकल बोलते हैं। तो दो, बस मेन एम यहाँ पे क्या समझना है तुम्हें, 2 प्रोटॉन मिलके एक बन गए हैं, तो 2 प्रोटॉन मिलके ड्यूटेरियम बन गए। ठीक है, जैसे मुझे एक बात बताओ, ड्यूटेरियम का मतलब मेरे पास क्या है, हाइड्रोजन का मास कितना होता है, 2। ठीक है ना, इस तरीके से। तो 2 प्रोटॉन, 1 प्रोटॉन 2 प्रोटॉन, तो इसलिए ये भी क्या हो गया 2, तो इसलिए इसका नाम ड्यूटेरियम है। ठीक है, जिसको कोई दिक्कत हो रही है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, तो ड्यूटेरियम मैंने क्या बोला, H2। ऐसी एक रिएक्शन और भी हो सकती है, मान लो ड्यूटेरियम ड्यूटेरियम तुमने ऐड कर दिए, तो ड्यूटेरियम पे क्या होता है, ये भी 2 और ये भी होता है 2, तो इसका टोटल अब कितना हो जाएगा जरा बताना, सर 4। 4। और 4 किसका होता है, सुना होगा ना, हीलियम। हीलियम का मास कितना होता है, हीलियम। 4 होता है। यस तो सर। इस तरीके से रिएक्शंस होते रहते हैं और एनर्जी निकल के आएगी। तो फ्यूजन में चीजें जुड़ती हैं। अभी पॉजिट्रॉन और न्यूट्रॉन से तुम्हें मतलब नहीं है, वो एक पार्टिकल्स हैं, आगे जाके डिटेल में पढ़ोगे। बस रिएक्शंस हैं, इनके अंदर ये सब पार्टिकल निकलते रहते हैं जिनकी हाई एनर्जी होती है। तो अगर मैं हीलियम बात हीलियम करूं, भी मिलेंगे, क्या हीलियम और हीलियम भी मिलेंगे। हीलियम, अब ऐसे करके तो फिर तो तुम बीच वाले लेकर आ गए। भाई मैंने क्या बताया था, छोटे छोटे पार्टिकल्स ही फ्यूज होंगे, तो तुम तो अब बीच के पार्टिकल को ही फ्यूज करवा रहे हो, तो फिर तो वो वही बन जाएंगे हैवी वाले। आर यू गेटिंग दैट? यस सर। तो इसीलिए तो ड्यूटेरियम और ट्राइटियम बम्बार्ड करके हीलियम और मतलब न्यूट्रॉन्स, क्या क्या तो बोला फिर मतलब से? मामला में फ्यूजन में एक और लिखवाई थी, ड्यूटियम और ट्राइटियम बम्बार्ड करता है, देन हीलियम और न्यूट्रॉन्स निकलते हैं। हीलियम और न्यूट्रॉन्स निकलते हैं। हाँ, अच्छा 2 मोल्स हीलियम ऑफ, और एक न्यूट्रॉन। देखो देखो देखो, अगर मैम ये ने तुम्हारी, स्टार्टिंग में भी है सर। एक सेकंड एक सेकंड, अगर देखो मेरे पास ये ड्यूट्रॉन्स है और एक तुम्हारे पास ट्रीटियम है, ठीक है, ये कह रहे हो ना ट्रीटियम, तो एक मेरे पास यस 2 है और एक मेरे पास 3 है, तो जरा मुझे एक बात बताना, ये टोटल कितना हो गया, 4 हो गया। तो 4 हो, सॉरी 5 हो गया, 2 और 3। तो मेरे पास हीलियम कितने, तो मेरे पास एक हीलियम निकल जाएगा, यस और नो? तो जरा बताना, अब एक बच यस गया क्या मेरे पास, अब ड्यूट्रॉन, देखो ये ड्यूटोरन था, ये ट्रीटियम था, ड्यूटेरियम था और ट्रीटियम था, तो 5 थे, 5 में से 4 आ गए, तो अब एक बचा, तो वो एक न्यूट्रॉन निकल के आ जाएगा, यस और नो? यस यस सर। तो ये एक होता है ना न्यूट्रॉन, इसलिए। तो इस तो कैसी रिएक्शन तो कैसी भी करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मेन मुद्दा है यहाँ पे वो चीजें ऐड हो रही हैं और एक निकलता जा रहा है। ठीक है, तो ये फ्यूजन रिएक्शंस है। अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन पूछूंगा हाइड्रोजन बॉम्ब किसके बने होते हैं, तो क्या बोलोगे, फ्यूजन या फीजन? सर सर फ्यूजन। फ्यूजन। फ्यूजन, हाइड्रोजन बॉम्ब फ्यूजन का बना होता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉम्ब के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, अगर तुमसे पूछा जाएगा तो तुम क्या बोलोगे, तो उसके अंदर ड्यूटेरियम भी हो सकता है, उसके अंदर ट्रीटियम भी हो सकता है, जैसे ये वाला पोर्शन पूछा गया, तो ये हाइड्रोजन बॉम्ब के ऊपर ही होता है। ठीक है, तो ये जो मैम ने तुम्हें पढ़ाया है, ये तुम्हें जानबूझ के पढ़ाया गया है ताकि तुम हाइड्रोजन बॉम्ब बनाना सीख सको, लेकिन सीखना नहीं है, मतलब पढ़ना है, बनाना नहीं है। तो कुछ तो आजकल यूट्यूब पे देख लेते हैं हाउ टू मेक हाइड्रोजन बॉम्ब। ठीक है, तो ऐसी हरकतें नहीं करनी है। ठीक है, तो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, इज दैट क्लियर टू एवरीबडी? यस सर। अच्छा, अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि बताओ न्यूक्लियर ये जो एनर्जी होती है, इनके कुछ डिसएडवांटेज हैं, क्या डिसएडवांटेज है इनके? सर हार्मफुल रेडिएशन। हार्मफुल रेडिएशन हो सकते हैं, और अच्छा इनके जो वेस्ट होते हैं ना, इसे हम क्या बोलते हैं, रेडियो एक्टिव वेस्ट। अगर गलती से भी अगर लीकेज हो यस गई, सर, वो पानी में छोड़े जाते तो भी हाँ होता है पानी के सर। अंदर, और बहुत ही जमीन के अंदर भी गाड़े जाते हैं, बहुत ज्यादा डीप के अंदर, ठीक है ना, समुद्र के अंदर डीप में डाले जाते हैं। तो अगर मान लो कहीं पे भी लीकेज हो गई, तो क्या ये अच्छी बात है हमारे लिए? नो सर। अगर कहीं पे भी लीकेज हो गई तो इससे क्या हो सकता है, कुछ भी दिक्कत हो सकती है ह्यूमन बॉडी के अंदर। ठीक है, इज दैट क्लियर एवरीबडी? यस सर। यस ठीक सर। है, सर एक तो डाउट था। हाँ हाँ बोलो।
सर वो एक मैंने मूवी देखी थी तो उसमें क्या था, उसमें न्यूक्लियर वेपन को अर्थक्वेक क्रिएट करने के लिए यूज किया गया था, उसे अर्थ के अंदर लगा दिया था। हाँ हाँ बिल्कुल हो सकता है, अगर बहुत बड़े लेवल पे तुमने कर दिया है तो ऐसे अर्थक्वेक आ सकते हैं। अगर तुमने जमीन के अंदर गाड़ दिया है पूरा, तो जो प्लेट्स होती है ना, सुना होगा ना टेक्टोनिक प्लेट्स, प्लेट्स जो होती है हमारे पास अर्थ Yes, में, sir. यस तो ये सर। जो Yes, sir. प्लेट्स होती हैं, अगर तुमने बहुत बड़े लेवल पे करा है तो अब वो फटेगा। अगर तुमने बहुत डीप में करा हुआ है तो वो ऊपर तो निकल नहीं पाएगा, तो वो अंदर ही अंदर फटेगा। तो अंदर ही अंदर फटेगा। देखा है जब कहीं बम फटता है तो एक लाइन सी आती है ऐसे गोल सी, एकदम टीवी में भी दिखाते हैं एकदम लाइन आ गई, यस सर। तो जमीन के अंदर ही ऐसा होगा, तो उससे तुम्हारा अर्थ मूव हो सकता है। बिल्कुल तुम्हारी जो लैंड है, जो तुम्हारा लिथोस्फेयर है, वो मूव सर फिर तो बहुत डेप्थ में उसे लगाना पड़ेगा ना। लेकिन वो तभी हो सकता है। वो ऐसा नहीं है कि तुमने अर्थ लगाया तो पूरा अर्थ हो गया, रेडियस कवर करेगा ना वो। यहाँ पे बॉम्ब है तो इसका फिक्स है कि वो 4-5 किलो की रेडियस को कवर करेगा, इतने हिस्से की, ठीक है, इतने हिस्से ही कवर करेगा। यस सुना है सर। ना वो सर वो पोखरण। पूरा इंडिया को उड़ाने के लिए दिल्ली में लगाया गया था। अच्छा ठीक है, ऐसी वो सुना है अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पोखरण किया था, पोखरण टेस्ट, पोखरण में यस Yes, सर। sir. न्यूक्लियर, तो वो जमीन के अंदर लगाया गया था या हवा में उड़ाया गया था? जमीन के अंदर, और उसके लगाया आसपास कोई था। लोग नहीं थे। राजस्थान में बहुत सारा एरिया ना खाली पड़ा रहता है, पोखरण, ठीक है। उसकी मूवी भी तो बन रखी है शायद जॉन अब्राहम की, Yes, sir. ठीक है, तो वो भी देख परमाणु. लेना। परमाणु, हाँ परमाणु, ठीक है। तो चलो भाई आज के लिए इतना ही रहने था, इसी के साथ तुम्हारा ये वाला चैप्टर खत्म होता है, सोर्स ऑफ एनर्जी। बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। और अगर किसी को डाउट हो तो पूछ लेना, नहीं तो फिर हम एक काम करते हैं, कल क्लास रख लेंगे कलर कोऑर्डिनेशन पे। वैसे मुझे लगता है जरूरत है यस नहीं, सर। अगर जरूरत है तो मुझे व्हाट्सएप कर देना, नहीं है तो फिर बता ही देना। जिसको जरूरत हो वो Okay, sir. व्हाट्सएप कर देना, फिर मेजोरिटी के सर अकॉर्डिंग आप क्लास रख लेंगे। नोट्स फॉरवर्ड कर देना। नोट्स तो मैंने दे रखे हैं। Sir, दे कर दिए. दिए सर। भेज दिए थे सर. लो हर्षिता मैंने नहीं बताओ, देखे। तभी तो कहूँ आजकल नंबर क्यों नहीं आ रहे हैं, तुम्हें यही नहीं पता नोट्स मिले नहीं मिले। सॉरी सर। इस बार अगर गंदे नंबर आए ना किसी के भी तो ध्यान रखना, क्लास से निकाल दिया जाएगा उसे। और इस बार बैच शिफ्टिंग होगी, ध्यान रखना। जो जो बच्चे हैं उनको दूसरे बैच में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। वहां के कुछ कुछ एलिजिबल बच्चे हैं जो आना चाहते हैं, तो ले नहीं रहे क्योंकि हम नहीं चाहते फाउंडेशन बैच खराब हो। तो फिर ध्यान रखना, चेंज होंगे बैच तुम्हारे अगर नंबर ऐसे आते रहे तो। चलो आज के लिए इतना ही, भागो यहाँ से, एंजॉय करो और पढ़ाई भी Bye, करो। sir. बाय बाय, Bye, टेक sir. केयर।